इसलिए 2, 3 स्टाइल स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिजनेस वालों की कहानी के नए एपिसोड में। आज हम मिलेंगे एक ऐसे बिजनेस वाले से जो आए तो बिजनेस के अंदर डेटा एंट्री करने के लिए थे, पर आज वो कस्टमर एक्सपीरियंस के लीडर है। और शीतल, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, कैसा चल रहा है आपका बिजनेस का सफ़र? बहुत अच्छा चल रहा है। आपको बिजनेस के अंदर कितने साल हो चुके हैं? मैंने ज्वाइन किया था जून 2016 में, तो ऑलमोस्ट मुझे मतलब 7 ईयर्स हो गए। मतलब 8 साल बिजनेस को हो चुके हैं और आपको 7 साल हो चुके हैं। यस, कह सकते हो आप। कह सकते हो। तो आप बिजनेस के अंदर किस रोल पर आए थे? मैंने स्टार्टिंग की थी एज अ डेटा एंट्री गाय, जिसका रोल होता था डेटा मिलता था हमें मैगजीन्स के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, उसकी एंट्री करनी होती थी, उसको डिजिटल करना होता था। तो एज अ डेटा एंट्री गाय स्टार्ट किया, फिर उस डेटा को यूज़ करना फॉर मार्केटिंग पर्पस, आपको अपनी कंपनी के बारे में बताना, बिज़नेस के बारे में बताना। एंड पहले ये बिज़नेस नहीं था, पहले शू कनेक्ट था। हाँ। तो पहले शू कनेक्ट के बारे में बताना, तो हम मार्केटिंग करते थे, यूज़र्स को बताते थे, उनको ऐप के बारे में बताते थे, कैसे हमारी ऐप उनके लिए बेनिफिशियल है, क्या क्या उनको बेनिफिट हो सकते हैं, ये सारी चीज़ों ने बताते थे। तो हमने मैंने डेटा एंट्री का स्टार्ट किया था। तो शीतल, उस टाइम पे आप ग्रेजुएट थे या ग्रेजुएशन कर रहे थे अपनी? यस, उस टाइम पे मतलब 12th पास की थी एंड प्रिपरेशन कर रहा था गवर्नमेंट एग्ज़ाम की। अच्छा। हाँ, तो साथ में मतलब फिर 1 साल की थी, उसमें कुछ ऐसा लगा नहीं कि कुछ होगा उसमें, तो साइड में मतलब हमने ग्रेजुएशन की। तो उसमें उस टाइम पे ये था कि आपको इंडिपेंडेंट बनना है, क्योंकि आप मतलब फैमिली घर वालों पे डिपेंड नहीं होने का। हाँ, ऐसा कुछ कह सकते हो आप कि उस टाइम तक आप 20-22 मतलब एज में थे उसमें, तो आपको लगता है कि आपको अपने आप करना चाहिए चीज़ें, क्योंकि आपने देखा आपकी फैमिली में क्या है, कैसे है। एक फैमिली मेम्बर है जो अर्न करता है अपनी फैमिली के लिए, फादर। तो उस टाइम पे था कि अपने लिए कुछ करना है, अपने से कुछ करना है। तो देन मतलब इस कंपनी के बारे में पता चला एक फ्रेंड के थ्रू। देन उसके थ्रू हमने कनेक्ट किया, आई थिंक चैतन्य राठी से कनेक्ट किया था। अच्छा, तो सबसे पहले आप उनसे मिले थे कंपनी? हाँ, सबसे पहला इंटरेक्शन जो था, आप कह लो इंटरव्यू कह सकते हो उसको, तो उनके साथ था। उन्होंने मतलब कुछ चीज़ें पूछी, बताया उनको, देन मतलब फिर स्टार्ट किया एज अ पार्ट टाइम, एज अ इंटर्नशिप बोल सकते हो आप, स्टार्ट किया था। तो शीतल, उस टाइम पे जब आपने ज्वाइन करा था तो कंपनी में कितने लोग थे? उस टाइम पे आई थिंक 4 से 5 लोग ही थे जब हमने स्टार्ट किया था। एंड मेरा जो मतलब मैंने ज्वाइनिंग की थी वो 5th या 4th टीम मेंबर एज अ की थी। तो मतलब कौन कौन था उस टाइम पे आपके साथ? चैतन्य राठी, सिद्धार्थ विज, ऋत्विक विसेन, सौरभ करदम, अर्श एंड दीपक, ये कुछ लोग थे। एंड देन मैंने साथ में ज्वाइन किया था। अच्छा। शीतल, आपके शुरुआती दिन कैसे थे बिजनेस में? शुरुआती दिन काफ़ी मतलब जैसे मैंने बताया कि पहली ही जॉब थी, एंड एज अ स्टार्टअप आपको स्टार्टअप में बहुत सीखने को मिलता है, और आपको मौका मिलता है कि आपको मैनेजमेंट के साथ काम करने का, जिन्होंने मतलब कंपनी स्टार्ट की है, जिनका विज़न है, उनके साथ काम करने का। तो जब आप स्टार्टअप में और ऐसे लोगों के साथ काम करो तो डेफिनेटली आपको सीखने को बहुत मिलता है, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि एज अ डेटा एंट्री का मैंने स्टार्ट किया था। देन मैं एंड ऋत्विक भैया हमारे यहाँ एक, तो उनके साथ मिलके जो डेटा हम एंट्री करते थे, डिजिटलाइज करते थे, उन्हीं डेटा पे काम करते थे। मार्केटिंग कह सकते हो आप उसको। उस टाइम पे ज़्यादा प्रोसेस नहीं थे, हम उनको रीच करते थे, उनको कंपनी के बारे में ये सारी चीज़ें बताते थे। धीरे 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 ये मतलब सिलसिला चलता रहा, यूज़र्स आने लगे, स्टार्ट हो गया। हमारा मतलब ऑर्डर्स आने लगे, तब शीट्स पे सारे काम होते थे, मैनुअल पूरा काम होता था। ऑर्डर आता था, उसकी शीट बनती थी, व्हाट्सएप पे सेलर को मैसेज भेजते थे कि ये ऑर्डर बनाना है आपको, एंड दे डिस्पैच करना तो है। अभी सब मेंटेन करते थे डेटा? हाँ, ये साथ में मेंटेन करते थे। 2-3 टीम मेंबर्स और थे, उनके साथ पूरा मेंटेन करते थे, ऑर्डर लेने से लेके आपका डिस्पैच, डिलीवर, रेटिंग, फीडबैक, ये सारा कुछ। फिर मतलब कुछ टाइम बाद जैसे धीरे धीरे ग्रो हुए, तो फिर उसके बाद हम दिल्ली शिफ्ट हो गए। अभी आगरा से दिल्ली शिफ्ट हुए थे? हाँ जी, हम भी आगरा से दिल्ली शिफ्ट। तो आपका आगरा से दिल्ली शिफ्ट होना मतलब आपके लिए थोड़ा मुश्किल नहीं था? बिल्कुल मुश्किल था, थोड़ा नहीं। मतलब आपका कैसे एक्सपीरियंस रहा बेसिकली आगरा से दिल्ली आने का? हाँ, तो मतलब कह सकते हो कि मेरा मतलब आसपास जगहों पे जाना, घूमना वो अलग बात है, बट आप पर्टिकुलरली शिफ्ट हो रहे हो, जहाँ आप मतलब जिस घर में आप 20 साल 22 साल रहे हो, उसके बाद शिफ्ट होना, तो वो एक मतलब ईजी टास्क नहीं होता, इट्स अ हार्ड
तो यहाँ प्रोसेस। दिल्ली में कोई था आपका रिलेटिव? कोई नहीं था। तो आप बिल्कुल अकेले थे? बिल्कुल अकेले थे। बट ये था कि जब आप मतलब हम लोग आए थे दिल्ली में, तो कुछ टीम मेंबर्स साथ में आए थे, मतलब 4 से 5 टीम मेंबर्स सब साथ में आए थे, जिसमें से कुछ लोग पहले भी आ चुके हैं, कुछ के रिलेटिव्स थे। बट मेरा ऐसा कोई रिलेटिव नहीं था, एंड मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैं घर से मतलब दिल्ली आया हूँ, इतने दूर आया हूँ। तो उसमें मेरे लिए थोड़ा स्ट्रगल वाला पॉइंट था, क्योंकि आपको पता है कि आपको मतलब घर वाली फीलिंग, माँ के हाथ का खाना, ये सारी चीज़ें आपको नहीं मिलती हैं फिर। तो ये सारी चीज़ें थी, स्ट्रगल था, काफ़ी था। बट ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा दिल्ली आने का? दिल्ली आने का एक्सपीरियंस बहुत सही रहा, मतलब सीखने को बहुत मिला। आप कह सकते हो जैसे आगरा है, आगरा में आप लिमिटेड चीज़ें देखते हो, लिमिटेड लोगों के साथ काम करते हो, उन्हीं के साथ सीखते हो, आपको एक्सपोजर बढ़ जाता है दिल्ली आके। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं, डिफरेंट थिंकिंग के लोग हैं, मैनेजमेंट के लोग हैं, काफ़ी सारे लोगों ने ज्वाइन किया जो हाई प्रोफाइल लोग, मतलब डेजिग्नेशन कह सकते हो, या मैनेजमेंट में और भी लोगों ने ज्वाइन किया, तो उनसे सीखने को मिलता है। आपको कंपनी में भी सीखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि मैं अगर कह रहा हूँ कि हाई प्रोफाइल लोगों को सीखने को मिलता है, लो प्रोफाइल, ऐसा कुछ नहीं है। लाइफ में भी आपकी ग्रोथ हो रही थी? हाँ, पर्सनल लाइफ में भी ग्रोथ हो रही थी, मुझे भी सीखने को मिल रहा था। एंड मुझे ऐसा लग रहा था कि एक वैल्यू क्रिएट हो रही है, आप कह सकते हो, स्किल सेट डेवलप हो रहा है, आपका कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो रही है, क्योंकि मैं कस्टमर एक्सपीरियंस का पार्ट हूँ। ठीक है, मैंने स्टार्ट किया है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल्स होती हैं, हाँ। प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, यूज़र की प्रॉब्लम सॉल्व करके जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो सारी चीज़ें मतलब डेवलप तो कह सकते हैं कि वहीं से आपकी इंस्पिरेशन आई थी? कह सकते हैं, बिल्कुल। तो शीतल, आगरा से दिल्ली आने के बाद आपकी बिजनेस की जर्नी कैसे चल रही है? बिज़नेस की जर्नी काफ़ी अच्छी चल रही है। मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मैंने बताया कि आगरा में थे यूज़र्स, चारों तरफ यूज़र्स से खेलना आपको, ठीक है, उनको स्टडी करना, ये सारी चीज़ें। जब दिल्ली आए आप, तो एक स्टेज आ गई, मतलब प्रोसेसेस बनने स्टार्ट हो गए, लोग आने स्टार्ट हो गए, यूज़र्स आने स्टार्ट हो गए। देन हमने स्टार्ट किया था, मतलब मैंने एक मतलब एज अ कस्टमर सर्विस हमने एक स्टार्ट किया था अपने प्रोसेस, जिसमें स्टार्टिंग में मैं एंड एक और टीम मेंबर थे मेरे, दोनों ने साथ में स्टार्ट किया था। ठीक है, तो मतलब हमारा ये रोल होता था कि पहले क्या होता था कि मतलब स्टार्टअप था, ज़्यादा मतलब नहीं थे हमारे पास, अरेंजमेंट नहीं थे, लोग कम थे, रिसोर्सेज कम थे। तो स्टार्टिंग में ये होता था कि मॉर्निंग में जैसे क्योंकि हमें भी ज़्यादा कस्टमर एक्सपीरियंस की नॉलेज बिल्कुल नहीं थी। ठीक है, जो कुछ सीखा है सब कुछ बिजनेस से सीखा है। ठीक है, तो ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। हम आते थे, हमने क्या किया स्टार्टिंग में, जब प्रोसेस स्टार्ट किया, शिफ्ट स्टार्ट की हमने, क्योंकि हमें लगा कि हमारा जो यूज़र है वो एक मतलब क्योंकि शॉप ओनर है, तो वो स्टार्टिंग में सुबह 8 से कॉल करना स्टार्ट कर देता है। हाँ। ठीक है, तो जो स्टार्ट किया तो मैं था, मेरा टीम मेंबर था, तो हमारा जो रोल था वो यही था कि आपको आके कस्टमर्स की क्वेरीज सॉल्व करनी है। तो उसके लिए ये होता था कि स्टार्टिंग में मैं जाता था, सुबह 8 बजे जाता था, मतलब तो कभी कभी ये भी सीन होता था कि आपको ऑफिस ओपन करना है, तो मैं मतलब लिटरली ऑफिस ओपन करता था स्टार्टिंग में। तो मतलब ऑफिस ओपन करके सारी चीज़ें करके सेटअप बना के अपना प्रॉपर वर्क स्टेशन सेट करके पूरा, तो उस पर फिर मतलब कॉल्स लेना, यूज़र्स की प्रॉब्लम समझना, उनको सॉल्व कराना, ये सारी चीज़ें चलती थी। तो मैं आता था, ऑफिस ओपन करता था, अपना काम करता था। देन मेरा एक टीम मेंबर था, है मतलब अभी भी, उस निशांशु। बिल्कुल। हाँ, तो साथ में हम दोनों ने स्टार्ट किया था। तो मेरा था 8 बजे से आके अपना 5-6 बजे तक पूरा काम करना, सॉल्व करना चीज़ों को और चले जाना। फिर वो आते थे, मतलब 12 बजे उनकी शिफ्ट होती थी, 12 से 9 वो करते थे। तो उनका रोल था कि वो ऑफिस को बंद करना, मेरा काम था ऑफिस को बंद करना, उनका काम था ऑफिस बंद करना। तो ये स्टार्टिंग में मतलब ये तो मतलब ये ऐसे स्टार्ट हुआ। एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा, सुबह 8 बजे आके ऑफिस खोलना, फिर यूज़र की प्रॉब्लम सुनना, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था आपका? मतलब आप कह सकते हो कि आप उस स्टेज पे आके आपको फील होता है कि आप सीख रहे हो। ठीक है, तो जब आपको लग रहा है कि आप सीख रहे हो और डेफिनेटली आपको चीज़ें दिखती हैं कि कंपनी ग्रो हो रही है, आप भी सीख रहे हो, यूज़र्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं, ऑर्डर्स आ रहे हैं, ठीक है, बिजनेस हो रहा है, तो ये एक्सपीरियंस मतलब यूनिक था, नया था, क्योंकि बिजनेस के साथ साथ हम खुद भी ग्रो हो रहे हैं। हाँ, खुद भी ग्रो हो रहे हैं और अपना पहला कोई ऐसा मतलब फर्स्ट जॉब थी, तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था, पूरा कॉर्पोरेट लाइफ कुछ नहीं पता, जो भी सीखा यहाँ से सीखा है, तो मतलब काफ़ी अच्छा चल रही थी चीज़ें। तो शीतल, आप आगरा से दिल्ली आ गए, आपने दिल्ली में आकर कस्टमर एक्सपीरियंस की टीम का पूरा बेस बनाया, आपने और निशांशु ने स्टार्ट करा था। करेक्ट। आज आप पूरी कस्टमर एक्सपीरियंस की टीम लीड कर रहे हैं, तो ये एक्सपीरियंस आपका कैसा है?
ये भी अपने आप में एक अच्छा काफ़ी यूनिक एक्सपीरियंस है, क्योंकि हमने मतलब मैंने पहले कभी ऐसा कुछ किया नहीं है, और क्योंकि आपने बेसिक से स्क्रैच से सब कुछ स्टार्ट किया तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, पहले जब स्टार्ट किया था तो मैं निशांशु एंड एक टीम मेंबर थी, फीमेल टीम मेंबर विजेता नाम है, तो उनके साथ मिलकर स्टार्ट किया था। तो पहले स्टार्टिंग में मतलब 1 2 3 लोग ही थे, हम लोग करते थे क्वेरी सॉल्व करना, सारी चीज़ें करना। फिर धीरे धीरे टीम इंक्रीज़ हुई, टीम साइज़ इंक्रीज़ हुआ। आज के टाइम पे यही टीम साइज़ ऑलमोस्ट 70 to 80 लोगों का है। तो मतलब इतने सारे लोग हैं जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, काफ़ी लोगों के साथ काम कर रहे हैं। तो एज अ टीम लीड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको टीम भी मैनेज करनी है, टीम को साथ लेके भी चलना है, यूज़र्स भी साथ लेके चलना है, यूज़र्स की प्रॉब्लम भी सॉल्व करनी है। तो ये सारी चीज़ें एक साथ मतलब करनी होती हैं। तो शीतल, आपने जैसे कहा कि आप पूरी 70 से 80 लोगों की आपकी पूरी टीम है, पूरी हमारी सीख से टीम 70 से 80 लोगों की है, तो आपको आपकी टीम से क्या सीखने को मिला? टीम से सीखने को मिला है कि मतलब हमारे काफ़ी अच्छे टीम मेंबर्स हैं। मतलब आप कह लो हम काफ़ी मतलब ऐसे टीम मेंबर्स हैं जिनको सीखने की इच्छा है। जैसे हमारे अंदर थी पहले कि आपको आना है, सीखना है, नई चीज़ें करनी है। सिमिलरली हमारे टीम मेंबर्स भी ऐसे हैं, उनको भी नई नई चीज़ें सीखने का बहुत मतलब एक तरीके से कह लो उनके अंदर एक आग है कि कुछ नया करना है। ठीक है, तो आपको ये सीखने को मिलता है कि आप हमेशा कुछ नया सीखना चाहते हो। ठीक है, टीम मेंबर्स भी सारे ऐसे ही हैं कि उनको भी कुछ ना कुछ नया करते रहना है। उनको भी यूज़र्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने में काफ़ी मतलब आप किक मिलती है, आप एक तरीके से कह सकते हो। उनको भी अच्छा सेटिस्फेक्शन मिलता है जब आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, तो सामने वाला भी बोल के जाता है, मतलब कुछ अप्रिशिएट करके जाता है आपको। ठीक है, प्ले स्टोर पर बोल के जाता है, मैसेज करता है, व्हाट्सएप करता है, तो काफ़ी अच्छा मोटिवेशन मिलता है। हमें मोटिवेशन मिलता है, टीम को मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेट करना एक दूसरे को ज़रूरी है, पॉजिटिविटी फैलाना बहुत ज़रूरी है एक दूसरे के लिए। तो शीतल, आपका एज ए टीम लीड आपको कोई बेस्ट मोमेंट रहा हो, लाइक कोई फेवरेट मोमेंट, कोई यादगार मोमेंट, कुछ भी कह सकते हैं? एक मोमेंट था जो मतलब काफ़ी यादगार है, आप कह सकते हो उसको स्टार्टिंग के डेज़ में था, जब मतलब काफ़ी मतलब कनेक्टेड है, इमोशनल मोमेंट है, क्योंकि एज अ स्क्रैच से स्टार्ट करके मतलब कंपनी भी तब स्टार्ट करती थी। तो जब हमने पहला अपना कह सकते हो उसको 1 CR किया था एज अ कंपनी, तो उस टाइम पे क्या थे कि मतलब LED लगी हुई थी, उसमें नंबर्स चल रहे थे। ठीक है, और सभी लोग मिलके, क्योंकि उस टाइम पे कोई अलग अलग टीम्स नहीं थी कि कोई कस्टमर एक्सपीरियंस टीम, सेल्स टीम, वेरिफिकेशन टीम, ऐसा कुछ नहीं था। एक मतलब एक टीम थी जो एक गोल के लिए काम कर रहे थे एंड उस गोल को अचीव कर रहे थे। मतलब एक ऐसी इवनिंग थी वो जब हमने 1 CR किया था, तो सब ने मिलके सभी मतलब मुझे याद है कि पेपर्स पे नंबर लेके बायर्स को कॉल कर रहे थे कि सर ये हमारा एप्लीकेशन है, ये ऑर्डर्स है, सारी चीज़ें ये बता रहे थे। तो जो फर्स्ट 1 CR किया था वो काफ़ी मेमोरेबल था मेरे लिए एंड वो काफ़ी अच्छी फीलिंग थी, क्योंकि आप सभी मिलके एक टारगेट को आप मतलब अचीव करने की कोशिश कर रहे थे उस टाइम पे। तो वो मतलब मेरे लिए तो काफ़ी मतलब मेरे लिए तो बेस्ट मोमेंट वही है मेरा। तो शीतल, कभी कभी क्या होता है कि जैसे हमारी पूरी टीम है, तो कभी ना कभी कोई ना कोई डिमोटिवेट हो जाता है या कोई प्रॉब्लम होती है, कोई परेशानी होती है, तो आप वो चीज़ कैसे टैकल करते हो? अच्छा क्वेश्चन है। सो पर्सनली मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं जो करता हूँ वही चीज़ें आप टीम मेंबर्स भी करते हैं, वही चीज़ें आप बताते भी हो। तो क्या होता है कि आप जिस प्रोसेस में काम कर रहे हो ना, वहाँ पे डीमोटिवेट होना, फ्रस्ट्रेशन होना, गुस्सा होना, ये बहुत ही मतलब कॉमन है, नॉर्मल है, टीम बहुत ही कॉमन है। कस्टमर एक्सपीरियंस में मेनली बहुत ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप डिमोटिवेट हुए हो, आप मतलब गुस्से में हो, तो वो हमेशा चीज़ें रहेंगी। आपको समझना पड़ेगा प्रोसेस क्या है, कि आप क्यों, वाई समझना पड़ेगा उसके पीछे का, कि आप क्यों डिमोटिवेट हो, क्या रीज़न है। जब आपको वो समझ में आएगा देन उसको आप सॉल्व करो। अगर वो ए तरीके से नहीं हो रहा, आप उसको बी तरीके से सॉल्व करो। अगर वो बी से नहीं हो रहा, सी से करो। मतलब आप वेज चेंज कर सकते हो, आप प्रॉब्लम चेंज कर सकते हैं। अगर किसी यूज़र को प्रॉब्लम आया है कि मेरे को ये चीज़ पसंद नहीं आई, या फिर कुछ XYZ जो भी प्रॉब्लम है, आप उसको सोल्यूशन बताओ। अगर उसका सोल्यूशन उसको अच्छा लगेगा, जिससे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, क्योंकि अल्टीमेटली उसका बिजनेस है, पैसा फंसा हुआ है, तो डेफिनेटली वो सोल्यूशन पे ज़्यादा फोकस कर रहा है हमारे यूज़र का। ठीक है, तो आप अपने वेज चेंज कर सकते हो, जो उसको बेस्ट सोल्यूशन आपके किस तरीके से मिलता है, 1 2 3 ABC जो भी तरीका है आप उसको बताओ। ठीक है, डेफिनेटली वो चीज़ें सॉल्व करो आप उसकी। ठीक है, अगर वो सॉल्व होती हैं, उसको वैल्यू मिलती है, वो खुश होगा, वो खुश होगा, आप खुश होगे। ठीक है, तो ये कनेक्टेड है। तो आपको ट्राई करना है कि
प्रॉब्लम समझनी है, प्रोसेस समझना है, उसका क्यों समझना है, उसको सॉल्व करना है, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। मैं अब पर्सनली लाइफ में यही फॉलो करता हूँ। मैं यूज़र्स की प्रॉब्लम आज भी, मतलब ऐसा टाइम होता है, मतलब आप कह लो कि एक मतलब अभी सिचुएशन ऐसी आ गई है कि आप लीड कर रहे हो, बट ऐसा नहीं है कि आपने यूज़र्स को छोड़ दिया है। आपको यूज़र्स को पकड़ के रखना होगा, आपको स्टडी करनी होगी, आपको बिहेवियर पता होना चाहिए कि आपका यूज़र है कौन। आज के टाइम पे भी मतलब ऑलमोस्ट हम काफ़ी यूज़र्स को, मैं पर्सनली कॉल करता हूँ, मैं फॉलोअप लेता हूँ, मैं केसेस हैंडल भी करता हूँ खुद, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि प्रोसेस क्या है, कैसे सॉल्व होगी, प्रॉब्लम क्या है। जब आपको पता है तभी आप सॉल्व कर पाओगे और तभी आप टीम को भी बता पाओगे। बिल्कुल। तो जैसे आपका क्वेश्चन था कि डीमोटिवेट होते हो, तो डीमोटिवेट होते हो तो कोई इशू नहीं है, प्रोसेस चेंज करते हैं, एक तरीके से चीज़ नहीं सॉल्व हो रही, दूसरे तरीका लेके आते हैं, तीसरा तरीका लेके आते हैं। बहुत अच्छी लर्निंग है। कह सकते हो आप। तो सिमिलरली टीम को भी यही गाइड करते हैं कि डिमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली आप जिसके लिए काम कर रहे हो वो अगर खुश है तो आप भी खुश हो। तो आपको प्रोसेस फॉलो करना है कि आप तरीके चेंज कर सकते हो जिससे प्रॉब्लम सॉल्व हो। डिमोटिवेट होकर बैठे रहने से कुछ नहीं हो सकता। तो शीतल, ये तो सच में मेरे लिए भी बहुत अच्छी लर्निंग थी और मुझे उम्मीद है हमारे देखने वालों के लिए भी बहुत अच्छी लर्निंग होगी। शीतल, आपसे आज बात करके बहुत मज़ा आया। उम्मीद है आप सभी को भी बहुत मज़ा आया होगा हमारे बिजनेस वाले को सुनकर। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे आपसे बिजनेस वालों की कहानी के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।